जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान। आप सभी का बहुजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एक महिला जो 2 साड़ी लेकर निकलती थी, रास्ते में कुछ ब्राह्मण उस महिला को गाली देते, उसे परेशान करते और यहाँ तक कि उसके ऊपर कीचड़ गोबर फेंकते और उसको बेइज्जत जलील करते। वो महिला इन सब को झेलते हुए स्कूल पहुँचती और सबसे पहले अपनी गंदी साड़ी को उतारती और बैग से दूसरी साड़ी को निकालती और उस साड़ी को पहनती और फिर लड़कियों को पढ़ाना शुरू करती। उस महान महिला का नाम सावित्रीबाई फुले। यह घटना 1 जनवरी 1848 के आसपास की है। सावित्रीबाई फुले और उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले दोनों में मिलकर पुणे के भीड़ेवाड़े में लड़कियों को पहला महिला स्कूल खोला। वो मुझ पर गोबर फेंकते रहे और मैं उनकी बेटियों को पढ़ाती रही। यह वाक्य कहने वाली महानायिका भारत की पहली महिला टीचर माँ ज्योतिबा फुले को उनके जन्म दिवस पर सत नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक गांव में हुआ था। इनकी शादी महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी 13 साल के ज्योतिबा फुले से हो गई। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद महिला की ज़िंदगी बदल जाती है। उसे चूल्हे फूंकने के लिए और उसकी पर्दे में रहने की आदत डाल दी जाती है। लेकिन माँ सावित्रीबाई फुले के साथ ऐसा ना हुआ। लेकिन सावित्रीबाई फुले को एक ऐसा जीवन साथी मिला था जो एक समानता रखने वाला था। वो महिला पुरुष को एक समान देखने वाला था और वो भेदभाव के खिलाफ था। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले की पढ़ाई के प्रति ललक को देखते हुए उन्हें पढ़ाना शुरू किया। देखते देखते सावित्रीबाई फुले पढ़ना लिखना सीख गईं। उन्होंने कई किताबों को पढ़ डाला। उन्हें यह बात समझ आ गई कि अगर समाज की तरक्की चाहिए तो एक शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। सावित्रीबाई ने यह ठाना, महिलाओं को पढ़ाने आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने देखा कि पहले मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे। महिला को ना पढ़ने का अधिकार दिया जाता था, ना आगे बढ़ने का। उनको पर्दे में रखा जाता था। कई प्रकार के उनके ऊपर नियम रखे जाते थे, जैसे कि बचपन में लड़की पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन। पति की मृत्यु होने पर महिला को सती कर देना, जबरन पति की चिता पर जलाना, उन्हें संपत्ति न रखने का अधिकार, ना जीवन साथी चुनने का अधिकार, ना ही स्कूलों में पढ़ाई का अधिकार। एक ऐसी समाज में लड़कियों को पढ़ाने का सोचने
का विचार एक क्रांतिकारी कदम था। ज्योतिबा फुले थे कि ज्योतिबा फुले जी कहते थे कि विद्या बिना मति गई, गति बिना मति गई, और वित्त बिना शूद्र गए, और इतने सारे अनर्थ अविद्या से हुए हैं। यानी विद्या के बिना ये सब गलतियां हुई हैं। ब्राह्मणवादियों की परवाह किए बिना, मनु को मानने वालों की परवाह किए बिना माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने भारत की अशिक्षित महिलाओं को पढ़ाने का संकल्प लिया, और उन्होंने पहला महिला स्कूल 1 जनवरी 1848 को खोला, और जिसमें पहली दलित शूद्र महिला मुक्ता साल्वे, जो कि एक महाशूद्र जाति की महिला जिन्होंने उच्च शिक्षा माँ सावित्रीबाई फुले से प्राप्त करी की मुक्ता साल्वे जी कहती थी, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अन्य जाति के लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही वेद पढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। क्या फिर हम धर्म रहित हैं? वो तेज तेवर की महिला थी मुक्ता साल्वे जी। वो कहती थी कि अंग्रेज़ों के आने के पहले हम पर ये जुल्म जाती थी। कहती हैं कि ये भगवान हमें यह बताओ कि हमारा धर्म कौन सा है। ऊंची जाति के लोग हमें जरा सा अपराध होने पर हम और हमारी जाति के लोगों की गर्दन काट देते। हमें गुलकेकड़ी के आम बाजार में घूमने की आज़ादी नहीं थी, वह आज़ादी हमें अब मिल गई है। सोचिए, एक 14 साल की बच्ची जिसे शिक्षा दी ज्योतिबा फुले ने, जिसका नाम मुक्ता साल्वे, आज भारत की महिला अंतरिक्ष में छलांग लगा रही है, ट्रेन चला रही है, जहाँ तक कि देश चला रही है, और हवाई जहाज भी उड़ा रही है। हम देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पर महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, और इसका कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ यही भी देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पर महिलाएं, जो कि वो खुद माँ सावित्रीबाई फुले को 1% से भी कम महिलाएं देखने को मिली हैं जो माँ सावित्रीबाई फुले को ना ही जानती हैं और ना ही उनको मानती हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, उस महिला को और उस महान व्यक्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले के त्याग और संघर्ष को जाने, पढ़िए, और हमारे अपने बहुजन नायकी को पहचानिए, जो कि हमारे लिए जीवन ज्योति देने वाली, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली माँ सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर मैं पुनः नमन करता हूँ। और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि ये सब आपको बिका हुआ मीडिया नहीं बताएगा। आपका सच्चा मीडिया बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया ही है। जय भीम,
जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जोहार, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।